मोहन और विराट दोनों दोस्त अपनी अपनी पत्नियों के साथ जयपुर के शहर में घूमने जा रहे थे। गाड़ी में वो बहुत मस्ती करते हुए आ रहे थे। अब मेरी बारी, मैं गाना गाऊंगी। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओली ओली ओलो, ओली ओली ओ। उसे अब मोहन जी आपकी बारी है। बिल्कुल बिल्कुल। मोहन, गाड़ी पर भी ध्यान देना, आगे कहीं गाना गाते रहो। ठीक है बाबा। उल्लाला 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 उल्लाला, तू है बड़ी फैंटेसी। छूना 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 छूना, अब मैं जवा हो गई। इसे भाई। इमली का बूटा, बेरी के बेर, इमली खट्टी मीठे बेर। अरे ऐसे थोड़ी होता भाई, तू चीटिंग कर रहा है, गलत कर रहा है एक तो। चारों की बहसबाजी शुरू होती है। इतने में चलते चलते कार रुक जाती है, जो कि एक सुनसान अनजानी जगह थी। हालांकि आसपास घर थे, फिर भी। Damn it! हमारी कार तो खराब हो गई है। अब हम जयपुर कैसे पहुंचेंगे? हमारी ट्रिप का क्या होगा? वही तो, इस कार को भी अभी खराब होना था। रात का समय है ऊपर से। यार यहाँ कोई भी आसपास में नहीं है जो इस कार को ठीक कर दे। अब क्या करें? भूख भी लग रही है। आसपास घर है, किसी से मदद मांग लेते हैं, बदले में पैसे दे देंगे और सुबह निकल लेंगे। ठीक है। चारों पति पत्नी अपनी गाड़ी से निकलकर बाहर आते हैं। सामने एक घर था जिसकी लाइट चल रही थी, और वो चारों उस दरवाजे पर पहुंच जाते हैं और बेल बजाने लगते हैं। कितनी देर हो गई, कैसे लोग हैं? इतनी देर से बेल बजा रहे हैं, न सुन रहे हैं, न दरवाजा खोल रहे हैं, न मना कर रहे हैं। मैं ट्राई करती हूँ। हेलो जी, कोई है? प्लीज हमारी मदद कर दीजिए। तभी खुद ब खुद दरवाजा खुल जाता है। ये क्या? ये दरवाजा तो खुल गया, लेकिन यहाँ कोई है क्यों नहीं? अंदर चलते हैं पहले, क्या पता ऑटोमेटिक दरवाजा हो। हाँ। चारों घर के अंदर जाते हैं तो एक बूढ़ी औरत घूर कर उन्हें देखती है। किस लिए आए हो तुम लोग मेरे घर के अंदर? दरअसल दादी जी, हमारी कार खराब हो गई थी। आसपास कोई दिखा नहीं कार ठीक करने के लिए, तो हमने सोचा आपसे मदद मांग ले। रात भर यही रुक जाते हैं, अगली सुबह चले जाएंगे। आप इसके बदले पैसे ले लेना। अच्छा बैठ जाइए। सौम्या, जरा पानी लेकर आओ इनके लिए। फिर घूरती हुई आंखों से सौम्या पानी लाकर उनके सामने पटक कर रखती है, जिससे दोनों हस्बैंड वाइफ को डर लगने लगता है। त्रिशा यार, मुझे डर लग रहा है इन लोगों से। ये कैसे हैं? अजीब से घूर ही रहे हैं, जैसे कि खा जाएंगे। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, पर शायद है नहीं। इतनी रात को उनके घर पर आ गई है ना, इसलिए ऑकवर्ड हो रहे होंगे। अरे तुम लोग क्या खुसर पुसर कर रहे हो? चुपचाप पानी पियो। क्या बातें चल रही हैं आप लोगों के बीच? कुछ नहीं, वो बहुत भूख लग रही थी, खाना मिल जाता तो। माँ, इन्हें खाना दे दो। और मुझे भी माँ, मुर्गी के टांग पका के लाना। मेरा प्यारा पोता, जा बहू, इसके लिए भी लिया और इन लोगों के लिए भी। फिर अंतरा एक ट्रे में खाना लगा कर लाती है, अपने बेटे के सामने रख देती है। उसका छोटा सा बेटा जमीन पर दीवार के किनारे बैठकर अजीब तरीके से उन हड्डियों को खाता है और एक एक करके फेंकता है। ये लड़का इतनी अजीब तरीके से क्यों खा रहा है? ये लो, खाना खाओ। जैसे वो चारों पति पत्नी उस खाने को छूते हैं तो वो हड्डी, मांस और खून में बदल जाता है, जिसे देखकर चारों दूर हट जाते हैं। फिर अजीब ढंग से पूरा परिवार मांस खाने लगता है और कटोरी का खून पी जाता है। कितना स्वादिष्ट है ये खून, ताजा ताजा। कोई हमारे घर में आया था, उसी का ही पकाया है। तुम भी खाकर देखो। ये कैसे लोग हैं? मोहन, मोहन, विराट, संजना, चलो यहाँ से। हाँ चलो। कहाँ जाओगे यहाँ से बचकर? ये लो चिकन लॉलीपॉप ट्राई करो। नहीं, हमें कुछ नहीं ट्राई करना। दरवाजे की तरफ सभी भागते हैं। वो दरवाजा खोलने का नाम ही नहीं लेता। फिर वो खिड़की के पास जाते हैं, खिड़की भी खुलती नहीं है। इतने में पूरा परिवार उनके सामने अपने असली रूप में आता है। वो एक भूतिया परिवार था। तभी अंतरा चुड़ैल कहती है,
यहाँ तुम अपनी मर्जी से आ सकते हो, लेकिन जाओगे हमारी मर्जी से ही। एक बार जो यहाँ आ जाता है वो मौत के घाट पहुँच जाता है। अब तुम लोगों को खाएंगे हम, मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं नहीं, हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हमें जाने दो। हमें जाने दो। अब तुम लोगों को हमसे कोई नहीं बचा सकता। पूरा भूतिया परिवार उनके ऊपर हमला करता है। इतने में वो चारों नीचे झुककर घर के अंदर की तरफ चले जाते हैं, जहाँ वो एक डरावने कमरे में पहुंच जाते हैं, जहाँ सिर्फ खून और हड्डी हड्डी पड़ी थी, जिसे देखकर विराट और त्रिशा को उल्टी आने लगती है। छी, ये कैसी जगह है? मेरा दम घुट रहा है। यहाँ से बाहर चलो, चारों तरफ खून ही खून है। हाँ, बाहर चलो, पता नहीं किस मौत के जाल में फंस गए हैं हम, निकलना होगा हमें। हाँ, कहीं उससे पहले ये हम तक न पहुंच जाए। वहाँ भी वो भूतिया परिवार आ जाता है। चारों फिर से बचकर भागने की कोशिश करते हैं, पर विराट उनके चंगुल में फंस जाता है। विराट, विराट, मेरे पति को छोड़ दो। मोहन, उसे बचाओ, वो तो तुम्हारा दोस्त है ना। अगर हम बचाने गए तो हम भी मर जाएंगे। चलो यहाँ से। नहीं नहीं, मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मोहन और त्रिशा बहुत समझाते हैं। इतने में भूतिया गगन विराट को मार देता है और मोहन त्रिशा उसे खींच कर ले जाते हैं, जहाँ वो रसोई में आ जाते हैं। विराट, विराट, मुझे विराट के पास जाना है। संजना, संभाल खुद को। तो जानती है ना हम कहाँ फंस गए हैं। शांत हो जा, वरना वो भूतों की टोली इधर भी आ जाएगी। हमें कैसे भी करके निकलना होगा। हाँ, चलो यहाँ से। कुछ सेफ्टी के लिए चाकू ढूंढ लेता हूँ। वो चाकू इन भूतों पर असर थोड़ी ना करेगा मोहन। हाँ, ये भी है। वो तीनों जैसे ही उठकर रसोई से बाहर आने की कोशिश करते हैं तो डरावनी चुड़ैल बहू अचानक से उनके सामने आ जाती है और संजना का हाथ पकड़ लेती है। चुड़ैल, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तुम क्यों हम सबके पीछे पड़ी हो? जाने दो। मार डालूंगी, तुम भी मरोगे। तुम हमारे घर में आए हो, अब बच के कहाँ जाओगे? तुम्हारा भूतिया परिवार क्यों यहाँ घर के अंदर भटक रहा है? तुम क्यों लोगों को मारते हो? सुनना चाहती है तो सुन। 2 साल पहले हमारा पूरा परिवार इस घर में खुशहाल रह रहा था, लेकिन एक दिन सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया, जिसमें हम सब मर गए। उसके बाद हमारी आत्मा इसी घर में कैद है। हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन जो भी यहाँ होता है उसे मार कर हम खा जाते हैं और ऐसे ही परेशान करते हैं। वही अब तेरे साथ होगा। जान लिया ना कि हम क्यों मारते हैं? उसे कुछ मत करना, जाने दो उसको। मोहन त्रिशा दोनों उस चुड़ैल के आगे गिड़गिड़ाते हैं। इतने में चुड़ैल संजना की मुंडी मोड़ देती है, जिससे संजना मर जाती है। उसके बाद वो चुड़ैल उन दोनों के पीछे पड़ जाती है। आगे से भूतिया परिवार आ गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मोहन, लगता है हम भी मर जाएंगे इसी घर के अंदर। आगे को पीछे खाई। हम हार नहीं मान सकते, हमें जाना ही होगा। एक खिड़की है सामने, उसे कूद जाएंगे, जान तो बची जाएगी। जल्दी उसे खोलने की कोशिश करो। दोनों पति पत्नी उस खिड़की की तरफ पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे कदमों से भूतिया परिवार भी उनके ओर आता है। दोनों पति पत्नी खिड़की खोलने की कोशिश करते हैं, फिर पीछे मुड़कर उन्हें देखते हैं, फिर खिड़की खोलने की कोशिश करते हैं और वो भूत उनके पास आ ही रहे थे। इतने में दोनों खिड़की से कूदकर बाहर निकल जाते हैं, जिसके बाद वो भूत और चुड़ैल उनका कुछ नहीं कर पाते। मोहन, दोनों के सिर पर गहरी चोट लगी थी, जिससे वो बेहोश हो जाते हैं और जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक अस्पताल में पाते हैं। हम यहाँ कैसे? त्रिशा, त्रिशा कहाँ हो तुम? जी मैं यहाँ। आप लोगों को इतनी गहरी चोट कैसे लगी? वो तो शुक्र है मैंने सुबह देख लिया और अपने हॉस्पिटल में ले आया। चिंता मत कीजिए, आप दोनों ठीक है। ये कुछ दवाइयाँ हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखा त्रिशा, हमारी मेहनत रंग लाई, लेकिन हमारे 2 दोस्त चले गए। ठीक होते ही दोनों पति पत्नी वापस अपने घर पहुंच जाते हैं और फिर कभी भविष्य में लौटकर जयपुर की तरफ नहीं जाते। वहीं दूसरी ओर आज भी वो भूतिया परिवार उसी घर में भटक रहा था। क्या उन्हें कभी मुक्ति मिलेगी या नहीं, जान